अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीडियो पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। आज उस वीडियो का पार्ट 2 है और जो टॉपिक था वो था सितारों की रोशनी में आपका दिन कैसा रहेगा या इल्म नजूम। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था पार्ट 1 में। कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो आज हम पार्ट 2 में इंशाल्लाह उसकी क्लेरिफिकेशन और उसके इंशाल्लाह वजाहत करेंगे। पार्ट 1 का थोड़ी सी मैं आपको समरी बता दूं, रिवाइज कर दूं कि उसमें हमने पढ़ा था कि इल्म नजूम क्या होता है, उसकी कितने किस्में होती है और सितारों और सियारों की हकीकत क्या है, और साथ में हमने बुर्ज की जो है उसके बारे में बात की थी। इल्म नजूम के बारे में हमने ये बात की थी कि इल्म नजूम एक बातिल इल्म होता है जिससे वो लोगों की मुस्तकबिल की पेशनगोइयां करते रहते हैं, मुस्तकबिल का हाल मालूम करते रहते हैं। फिर हमने कहा था कि इल्म नजूम की किस्में, तो हमने कहा था उसकी 3 किस्में होती है। फिर हमने कहा था कि सियारे और सितारे जो है ये आसमान में होते हैं, सितारे छोटे होते हैं और सियारे जो है बड़े होते हैं। फिर हमने सियारों की बात की तो सियारे 7 सियारे हैं ऊपर। फिर हमने असल में बात जो की थी बुर्ज, तो नजूमों के उसके वो कह रहे कि ऊपर बुर्ज होते हैं। फिर हमने इसके ऊपर बात की थी कि बुर्ज असल में सितारे ही होते हैं, एक सितारे को कहते हैं, या इकट्ठे कुछ सितारे मिलकर जो सितारों की जुर्मुट होती है उसको हम बुर्ज कहते हैं। लेकिन नजूमियों के बुर्ज की कुछ और हकीकत होती है। वो लोग कह रहे हैं कि बुर्ज 12 ऊपर है, आसमान में 12 बुर्ज है, जिसको उन लोगों ने निशानात भी दिए हैं और साथ में उन लोगों ने उसको साइन भी दिया है और उसकी शक्लें भी बनाई है। फिर हमने बुर्जों की बात की थी कि इनके नजूमियों के 12 बुर्ज है, जिसको इन लोगों ने फर्जी नाम भी दिए थे और साथ में उसको फर्जी निशानात, और ये लोग इसी 12 बुर्जों को इस्तेमाल करके कुछ आदाद और शुमार करके, कुछ आगे पीछे करके, ये लोग इसी से जो है ना मुस्तकबिल की पेशनगोइयां करते रहते। और पाकिस्तान के अलावा बहुत से और मुल्कों के लोग भी इसी फितरे में मुब्तला है और इसी के ऊपर जो है ना वो यकीन करते रहते हैं और इसी के दिन से नजूमी के बातों से जो है ना अपने दिन का शुरुआत और रात का अख्तिताम भी इन्हीं बातों से करते रहते हैं। कुरान की दूरी की वजह से वो लोग इसी चीजों में मुब्तला है। तो बुर्ज तक हमने बात की थी कि इनके 12 बुर्ज है, जिनको इन लोगों ने नाम भी दिए थे, निशानात भी दिए थे और माना भी दिया था कि 12 बुर्ज नाम, और जो उसके वो थे कि असल में है क्या, तो जो इसके नाम है ये भी फर्जी है, जो इसके निशानात है ये भी फर्जी है, और साथ में जो इसके माना भी है वो भी फर्जी है, गलत माना है, और साथ में जो इसकी शक्लें है जो बुर्जों की तो वो भी है। तो बुर्ज इनके कुछ और माना रखता है और हमारे यहाँ कुछ और माना रखता है। हमारे हम कह रहे हैं कि बुर्ज सितारे को कहो आप, या सियारे है, ये भी जो सितारे हैं बड़े बड़े सितारे हैं या सितारों का जुर्मट, हम इसी को बुर्ज कहते हैं, लेकिन इसके बुर्ज कुछ और माना होता है। फिर आज हम जो बात करेंगे, जो बातें रह गई है कि ये लोगों का मुस्तकबिल की जो पेशनगोइयां करते रहते हैं, इसके लिए कौन से तरीके इख्तियार करते रहते हैं। तो असल में ये लोग 4 तरीके इख्तियार करते रहते हैं। जब भी कोई बंदे से पूछता है कि मुझे मुस्तकबिल के बारे में पेशनगोइयां करो, या मेरे मुस्तकबिल में क्या है, या मैं आगे आने वाले वक्त में क्या करूंगा, तो ये लोग उसको जो बकौल है उसके जो ये लोग तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग 4 तरीके ये लोग इस्तेमाल करते रहते हैं लोगों की पेशनगोई मालूम करने के लिए। जब भी कोई बंदा इससे पूछता है कि मेरे बारे में पेशनगोई करो, तो ये सबसे पहले ये लोग ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि उससे पूछते हैं कि आपका तारीख पैदाइश क्या है और आपका महीना क्या है। तो पहला तरीका ये होता है कि उसके बंदे का डेट ऑफ बर्थ और जो महीना होता है मंथ, उसके बारे में पूछते रहते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, अगर उसको डेट ऑफ बर्थ और मंथ मालूम ना हो उस बंदे को, तो दूसरा तरीका ये होता है कि उससे फिर जो उसका नाम होता है उसका पहला हर्फ पूछते कि उसका आपका नाम क्या है और वो किस वर्ड से शुरू होता है, पहला वर्ड, उससे जो है ना ये लोग जो है ना उस बंदे की आने वाले मुस्तकबिल की पेशनगोइयां करते रहते हैं। तीसरे में जगह और वक्त के साथ महसूस होता है, मतलब एक बंदा एक जगह पे मौजूद होता है और वो बंदा उस नजूमी को कॉल करता रहता है और उससे पूछता है कि मैं इस वक्त ये टाइम है और मैं इधर मौजूद हूं, तो मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो ये तीसरा तरीका होता है। नजूमी लोग जो है लोगों की जो किस्मत का हाल मालूम करता रहता है, जो फ्यूचर की बातें मालूम करता रहता है, तो उसके लिए लोग तीसरा तरीका ये करते हैं। चौथा तरीका ये होता है कि सिलेक्शन का होता है। सिलेक्शन का तरीका ये होता है कि एक बंदा उसको कॉल करता रहता है कि मैंने ये काम कल करना है, तो मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सिलेक्शन जो है उसको डाउट होता है कि मैं ये करूं या ना करूं, तो उस डाउट को खत्म करने के लिए लोग नजूमी के पास जाते हैं और उससे जो है ना कंफर्म कराते हैं कि मैं ये इसमें से कौन सा काम करूं, हाँ या ना,
ये काम करूं या ना करूं। तो ये 4 तरीके जो है, इसी से जो है ये लोग जो है लोगों को किस्मत का हाल मालूम करते रहते हैं, और साथ में जो है लोगों की को जो मुस्तकबिल की पेशन गोइयां है वो करते रहते हैं। और पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान, पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो गए जो हुकूमत में रहते हैं, फौजी हो गए, सरबराहान हो गए, वज़ीर आज़म हो गए, वो लोग यही तरीका करते रहते हैं कि इसी से जो है ना वो लोग, एक पाकिस्तान का एक सदर गुजरा है, उसको बोला था कि आपका मुस्तकबिल में मतलब हुकूमत खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए आपने कराची के साहिल समंदर में वक्त गुजारना होगा 2 से लेकर 3 हफ्ते तक। तो वो उसको बेचारा 2 से 3 हफ्ता वो जो है ना साहिल समंदर पे अपने सिक्योरिटी के साथ पूरा उसने वो 2-3 हफ्ते गुजारे अपने हुकूमत को बचाने के लिए। किसी को कहा है कि आपको सेहत बचाने के लिए ये करना पड़ेगा, किसी को जो है ना खास वजीफा बताते हैं, और जो इसका वजीफा होता है वो भी शिरकिया होता है अपने आप से, जो मतलब दूसरा ये कि ये लोग कुछ आदात भी इस्तेमाल करते रहते हैं। दूसरा, इन लोगों ने इस बुर्ज को निशानात के साथ साथ जो मतलब तरीकेकार होता है, इन लोगों ने उसको कुछ खासियतें भी दी है कि मतलब कोई जो है बुर्ज होता है मालदारी के लिए होता है, कोई सेहत के लिए होता है, कोई जो है मतलब गरीबी हटाने के लिए होता है, कोई कामयाबी के लिए होता है, कोई हुकूमत के लिए होता है, उसके अलामात भी बताए हैं। तो असल में ये जो चीजें जो बुर्ज मालूम करते रहते इसी चारों से फर्जी है, जो मैंने पहले भी बता दिया था कि ये फर्जी होता है, लेकिन चूंकि ये इल्म बहुत पुराने वक्त से आ रहा है, तो अगर ये 100 बातें बताते हैं तो 100 में से यकीनन 1-2 तो सही हो जाती है। दूसरा, ये जब भी कोई पेशनगोइयां करते रहते हैं तो पेशनगोइयां ऐसा करते रहते हैं ना कि एक खास बात को टारगेट नहीं करते, बल्कि बात को ऐसा घुमा फिरा कर करेंगे कि यकीनन आप उसमें फंस जाओगे। ये लोग इबहाम की बातें करते रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं कि उसमें और बातें भी जुड़ सकती है। तो जब आप अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं और आप उसके मतलब ऐसा माना करते हो कि उसके 10-12 जवाब बन जाते हैं, तो यकीनन उस 10-12 में से उस एक का जवाब हो गई। तो इसीलिए ये लोग टू द पॉइंट बात नहीं करते कि इसका जवाब ये है, बल्कि ऐसा मतलब आपको फंसाते हैं और ऐसे आपको घेर लेते हैं कि आपको आपका निकलना, उसके पंजे से निकलना मतलब मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये लोग खुद ही अपना मुस्तकबिल का हाल मालूम नहीं कर सकते कि मैंने कब मरना है और किधर मरना है, कैसे मरना है, और मैंने खाना कितना है, और मेरे मतलब बच्चे कितने होंगे, मेरी बीवी मैंने शादी करनी है कि नहीं करनी, मैं इसी मुल्क में रहूंगा दूसरे मुल्क में जाऊंगा। लेकिन लोगों की लाइल्मी की वजह से ये लोग इसी चीजें में मुब्तला है। दूसरा, अगर हम इसकी जो सियारे है, सियारे चूंकि इसके नाम भी अंग्रेजी है, अगर हम उसके अंग्रेजी के नाम का माना करें तो माना भी शिरकिया माना बनता है। तो जो 7 सियारे है, अगर एक में से यूरिन से ज़ाहल है, निपुचन है, मुश्तरी है, प्लूटो है, और मरकरी, अतारद और मरकरी है। असल में ये बादशाहों के नाम है, इंसानों के नाम है जो इन लोगों ने दिया है। और इसके पीछे भी जो बैकग्राउंड और हिस्ट्री यही है कि इनको जो नाम दिए गए हैं, इसका मकसद ये होता है कि इसमें इन लोगों का एक अकीदे की तरफ इशारा होता है। अगर हम पहले सियारे की बात करें यूनिस, तो इसका मतलब होता है, अगर हम उसका माना करें, जर्रात में तरक्की के लिए, अमन के लिए और अदल के लिए ये जो सियारा है, ये लोग इसको पूछते हैं, तो इसीलिए उसकी इबादत करते, तो इसीलिए इसका नाम उस लोगों ने यूनिस रखा है। ज़ाहल का इस तरह, मुश्तरी का जो है बादलों के लिए, और जो बादल जो गरजते उसका देता है, समंदर का देता है। जो सियारे है, अगर हम उसका माना भी करें, जो इन लोगों ने नाम रखे हैं वो भी शिरकिया माना रखा है, और उसमें जो अकीदा पड़ा है, किसी को जर्रात की तरक्की के लिए जो 7 सियारे हैं, जो इसके नाम की बात कर रहा हूं, किसी को इन लोगों ने जर्रात की जिम्मेदारी दी है, किसी को अमन की, किसी को आदल की, किसी को इंसाफ की, किसी को तरक्की की, किसी को कामयाबी की, किसी को नाकामी से बचाने की, किसी को बादलों की, किसी को बारिशों की। जो 7 है, अच्छा इसमें से एक है जोहरा, जो जोहरा चूंकि औरत का नाम है, तो इसकी अगर हम माना जाए तो हुस्न और रहमत की देवी। तो यूनानी लोग और लातीनी लोग जो है हुस्न को बढ़ाने के लिए और रहमत के लिए जो है ना, इस दिन जो है मतलब वो फ्राइडे को, अगर हम उसका बताएं तो फ्राइडे जो है ना, ये फ्राइडे जो हम बोलते हैं जुम्मतुल मुबारक, ये फ्राई का मतलब जो फ्राई होता है ये इसी से यूनानी और उसी से अल्फाज से निकला है, जिसका मतलब है हुस्न और रहमत की देवी। जुम्मे के दिन जो है ये यूनानी लोग इबादत करते रहते हैं अपनी खूबसूरती के लिए, और साथ में अपनी मतलब रहमत मांगते हैं बकौल इस खुदा से जो इन लोगों ने बनाया, जोहरा को मतलब। तो ये लोग इन सियारे को जो नाम है, ये नाम भी गलत है, इसका माना भी गलत है, और साथ साथ में ये लोग यूनानी और लातीनी लोग, पुराने लोग, ये सितारों की इबादत भी करते रहते हैं। तो जो हम कुरान में पढ़ते हैं कि मुशरिकीन बिल कवाकिब जो सितारों, सियारों और सूरज चांद सितारों की इबादत करते रहते हैं,
तो ये यही चीज होता है कि इन लोगों ने सियारों को फर्जी नाम दिए होते हैं और नाम भी गलत है, सियारे भी मतलब मौजूद तो है लेकिन उसका मकसद कुछ और है। लेकिन इन लोगों ने इन चीजों में जो है मतलब लोगों को फंसाया हुआ है, मुसलमान दीन की दूरी की वजह से इस चीजों में मुब्तला है। तो आज जो हमने बात की है, एक बात और रहेगी, एक होता है इल्म फल्कियात और एक होता है इल्म नजूम। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इल्म नजूम हराम है, उसका सीखना हराम है। इल्म फल्कियात तो एक इल्म होता है, एक जायज इल्म होता है जिसमें ये लोग इल्म फल्कियात में महीनों का हिसाब लगाते हैं, मौसमों का हिसाब लगाते हैं, कौन सा मौसम शुरू होता है, कौन सा मौसम खत्म होता है, रास्तों को तयन करते रहते हैं और भी इल्म फल्कियात के बहुत से फायदे जो इंसानों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इल्म फल्कियात का सीखना जायज है, बल्कि एक सवाब का काम है मुसलमानों के फायदे के लिए, बल्कि आम इंसानों के फायदे के लिए भी है। जबकि इल्म नजूम में चूंकि ये लोग लोगों की मुस्तकबिल की पेशेनगोई करते रहते हैं जो कि हराम है। आखिर में हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो उलमा देवबंद से लोगों ने फतवा लिया था कि पेशेनगोई करना या करवाना कैसा है, तो उसके बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह था कि पेशेनगोई करना या करवाना हराम है। ये दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। साथ में मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर ये बात बता दूं कि इल्म गैब की जो खबरें हैं वो सिर्फ मुसलमानों को इसके ऊपर अकीदा होना चाहिए, इसके ऊपर यकीन होना चाहिए कि गैब की खबरें जानने वाला जो है ना वो सिर्फ अल्लाह पाक के, कोई और गैब की जानने वाला कोई भी नहीं है। अगर कोई इल्म गैब को अल्लाह के सिवा किसी और के ऊपर यकीन करेगा, भला वो अच्छा बंदा हो या बुरा हो, या वो सियारे हो या वो सूरज हो, तो या वो नजूमी हो या जो भी हो, उसके ऊपर यकीन करेगा तो वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। तो हमें चाहिए कि हम इस्लाम का मुतालिया करें, कुरान का मुतालिया करें, स्टडी करें, और ऐसे जो जाहिल लोग हैं जिसको किसी चीज का भी अता पता नहीं होता है और पेशेंगोई करते रहते हैं, तो ऐसे बंदों से हम दूर रहें। तो आज का जो हमारा यही टॉपिक था, समराइज करूँ आपको कि इल्म नजूम के बारे में हमने बात की है कि इल्म नजूम बातिल इल्म होता है जो लोगों की मुस्तकबिल की पेशेंगोई करता रहता है। इसकी हमने तीन किस्में पढ़ी थी, पहले वीडियो में ऑलरेडी मैं वो बता चुका हूँ। और साथ में हमने बताया था कि बुर्ज क्या होता है, तो हमारे यहाँ बुर्ज सितारे ही होते हैं, जबकि इसके यहाँ बुर्ज जो है 12 बुर्ज होते हैं जिसको इन लोगों ने फर्जी शक्लें दिए हुए हैं, फर्जी निशान दिए हुए हैं, और जो साथ साथ में जो है ना उसको फर्जी माना भी दिया हुआ है और फर्जी अल्फाज भी दिए हुए जो नाम है। साथ में फिर हमने बताया था कि जो ये लोग बुर्ज लोगों के जो मुस्तकबिल की मतलब पेशेंगोई करते रहते हैं, इसके लिए कौन सा तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो 4 तरीके से इसी से जो है ना ये लोग कुछ इस आदाद और शुमार करके कुछ आगे पीछे करके ये लोग जो है लोगों की मुस्तकबिल की पेशेंगोई करते रहते हैं जो अक्सर गलत होती रहती है। साथ में हमने कहा था कि इल्म फल्कियात और इल्म नजूम में फर्क क्या है, तो उसके बारे में भी हमने बात की थी। दूसरा हमने कहा था कि इशारों के जो नाम है ये नाम भी सही नहीं है जो इंग्लिश में है, या उसके अगर उर्दू में माना करो तो माना भी गलत है, उसके अल्फाज भी गलत है, उसका माना भी गलत है, और उसके अंदर जो छुपा अकीदा है तो उसके ऊपर हमने बात की थी कि उसके ऊपर सारा जो शिर्क अकीदा है, यूनानी लोग, लातीनी लोग, जो पुराने लोग थे वो इसी सियारों को पूछते थे, उसकी इबादत करते थे किसी खास मकसद के लिए। तो मुसलमानों को चाहिए कि सियारों के नाम भी जो है मतलब ज्यादातर ना ले, क्योंकि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो सितारों की रोशनी में। आपका दिन कैसा रहेगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने मेहरबान।